स्टॉकहोम स्वीडन से आरफ खसाना का सलाम कबूल कीजिए। जब से स्वीडन में नई हुकूमत आई है, इमिग्रेशन के हवाले से ख़बरें जो हैं वो बहुत ज़्यादा मंजर आम पे हैं और ख़ुसूसन वर्क परमिट के हवाले से हुकूमत जो है वो कानून को तब्दील कर रही है। बल्कि नवंबर में पिछले साल पार्लियामेंट से हुकूमत को ये इख्तियार मिल गया है कि वो वर्क परमिट के कानून को तब्दील कर ले, लेकिन अभी तक उन्होंने तब्दील नहीं किया। उसकी वजह ये है कि जो स्वीडन की इंडस्ट्री है और यहाँ पे जो एम्प्लॉयर्स हैं उनकी जानब से ये हुकूमत पे काफ़ी प्रेशर है कि हुकूमत जो तब्दील करना चाह रही है कानून, वो स्वीडन के लिए नुकसानदेह होगा। सबसे बड़ी जो उसमें तब्दीली वो करना चाह रहे हैं वो ये कि कम से कम तनख्वाह की जो शरह है वो 33,000 करना चाह रहे हैं। इस वक्त अभी जो है वो 13,500 है और 2 महीने पहले हुकूमत को ये इख्तियार मिल गया था पार्लियामेंट से कि हुकूमत जो है वो वर्क परमिट के नए कवानीन बना ले, लेकिन अभी तक हुकूमत ने कानून नहीं बनाया, जिसकी यही वजह है कि इसमें जो यहाँ की ट्रेड यूनियंस हैं, यहाँ की इंडस्ट्री है, वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है कि अगर हुकूमत ने ये कम से कम तनख्वाह की शरह इतनी ज़्यादा रख दी तो स्वीडन को जो दुनिया के बाकी ममालिक से, यूरोप के बाहर से जो हुनरमंद लोग चाहिए वो नहीं मिल सकेंगे, क्योंकि इतनी तनख्वाह जो है वो इंडस्ट्री के लिए काबिल कबूल नहीं है। अब ये कानून जो है वो पास जो नवंबर में हुआ है, ये मज़े की बात यह है कि इसमें सोशल डेमोक्रेट पार्टी ने भी वोट दिया है, हालांकि वो हिज़्ब इख्तिलाफ की सबसे बड़ी जमात है। बल्कि ये जो मौजूदा वर्क परमिट का कानून है, इसका आगाज़ सोशल डेमोक्रेट की गवर्नमेंट ने कर दिया था और उसके बाद जो नई गवर्नमेंट आई है, जब इन्होंने बिल पेश किया तो सिर्फ जो है वो ग्रीन पार्टी और लेफ़्ट पार्टी इन्होंने जो है वो मुखालफत की है, लेकिन बाकी जो तमाम बड़ी जमातें हैं वो उन्होंने इसकी फेवर में किया है। अब इस हवाले से स्वीडन की जो इंडस्ट्री है, ख़ुसूसन जो ग्रीन इंडस्ट्री है स्वीडन के शुमाल में, वहाँ पे बहुत सी ऐसी फैक्ट्रियाँ लगी हैं जो बिजली से चलने वाली जो गाड़ियाँ उनकी बैटरियाँ बनाते हैं ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए, खिलफ्तियों में और बाकी उस एरिए में। और अभी हाल ही में एक बहुत बड़ी ख़बर जो सामने आई है कि स्वीडन का जो शहर किरोना है, वहाँ पे लोहे की बहुत बड़ी जो कान है, वहाँ पे जो एक जो है वो रेयर एक धात है वो वहाँ पे दरियाफ्त हुई है, वो लाखों टन की सूरत में है। और ये स्वीडन के लिए और इस इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले ये चाइना से इनको दरामद करना पड़ती थी और जो बैटरियां बनती हैं बिजली से, जो गाड़ियां चल रही हैं या बाकी आलात हैं, उनमें ये इस्तेमाल होती है। अब उसके लिए इंडस्ट्री चाहिए, इंडस्ट्री जो वहाँ पे लगी है उसके लिए तो ये बहुत फ़ायदा है, लेकिन साथ उनको हुनरमंद लोग चाहिए। अब हुनरमंद लोगों के हवाले से यहाँ की जो इंडस्ट्रियल स्वीडिश एसोसिएशन फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स है, उनके जो इंचार्ज हैं पैर हेदिस्तेन, उन्होंने ये कहा है कि हुकूमत ने जो 33,000 की रखी है कम से कम शरह, इंडस्ट्री में जो काम करने वाले लोग हैं 75% लोग हैं जिनकी तनख्वाहें 33,000 से कम हैं। अब इसका मतलब ये है कि वो नए लोगों को जॉब ही नहीं दे सकेंगे और ज़ाहिर उनको जो हुनरमंद लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, वो दुनिया के बाकी ममालिक से चाहिए। अब उसके लिए वो इस किस्म की कानून साजी तो नहीं कर सकते कि सिर्फ एक इंडस्ट्री के लिए जो है वो आप हुनरमंदों की तनख्वाह कम कर दे या दूसरे के लिए ज़्यादा कर दे। वो तो एक जनरल होगा। अगरचे वर्क परमिट उन्होंने इस बुनियाद पे देना है कि जहाँ पे स्वीडन को ज़रूरत हो। अब स्वीडन को आईटी सेक्टर में ज़रूरत है, स्वीडन को एनर्जी सेक्टर में ज़रूरत है, स्वीडन को इंडस्ट्री में ज़रूरत है, ये ग्रीन टेक्नोलॉजी में ज़रूरत है। और वो कहते हैं कि हमें उस इलाके में नॉर्थ में जो फैक्ट्रीज़ लगी है कम से कम 11,000 लोग हुनरमंद हमें चाहिए जो स्वीडन में मौजूद नहीं है। अब ये दुनिया के दूसरे ममालिक से ही आएंगे। अब जब सैलरी की इतनी बड़ी आप रख देंगे हद, तो इंडस्ट्री स्वीडन की चल नहीं सकेगी। अब इसीलिए मेरा ख्याल है कि अभी 2 महीने हो गए, नवंबर में हुकूमत ने पार्लियामेंट से बिल पास किया था और उसमें हुकूमत को इख्तियार था कि वो फौरी तौर पे इसको नाफज कर सके, लेकिन हुकूमत ने अभी तक वर्क परमिट के लिए नई तनख्वाह की जो शरह जो है वो नहीं रखी। और हो सकता है कि ये अगर इंडस्ट्री और यहाँ की ट्रेड यूनियंस जिस तरह से अपनी फीडबैक उनको दे रहे हैं या अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात कर रहे हैं, तो हो सकता है हुकूमत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह जो है इसको थोड़ा और कम कर दे, जो आने वाले हुनरमंद लोगों के लिए भी फ़ायदा होगा और स्वीडिश इंडस्ट्री के लिए भी फ़ायदा होगा और यहाँ की सोसाइटी के लिए भी फ़ायदा होगा। तो ये यहाँ के अपडेट्स थे। अभी जब भी वर्क परमिट के हवाले से नए कानून बने
اور تنہا کی جو ہے وہ کم سے کم شرح جو مقرر ہوئی اور اس کے حوالے سے جو باقی تفصیلات ہوئی وہ بھی میں انشاءاللہ اس چینل کے تھرو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.